चलिए दोस्तों, मैं आपको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर हम सेंटेंस को किस क्रम में रखते हैं। जी आपने सही सुना, यानी सेंटेंस को किस क्रम में रखते हैं, हम उस ऑर्डर को जानते हुए भी उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक के द्वारा। देखिए, ट्रिक के द्वारा मैं बताऊंगा आपको कि सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को यानी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस हो, उसको किस क्रम में रख सकते हैं। तो टिक लीजिए यस ए यस, सास, फिर कर लीजिए कू, यम ए टी वाई, मैटी, सास को मैटी। यस से हमारा हो जाएगा क्या, साइज, यानी पहले हम सेंटेंस में साइज रखते हैं, ठीक है, आकार, ठीक है, आकार को रखेंगे। फिर उसके बाद क्या रखेंगे, ए से आता है एज, एज को रखेंगे। फिर हम क्या रखेंगे, यस से आता है शेप, शेप मतलब आकृति यानी एक आकार ही होता है, ठीक है। फिर हम रखेंगे क्या, सी से हमारा होता है कलर, और ओ से हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन यानी ब्रांड, ओरिजिन ब्रांड रखते हैं। फिर उसके बाद यम से हम क्या रखेंगे, मटेरियल, यम ए से क्या हो जाएगा, मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद टी वाई से हमारा हो जाएगा टाइप, यानी किस प्रकार का है। तो ध्यान दीजिए, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, क्या आपका मटेरियल है, और टाइप, ये सब चीज़ें हैं किस सेंटेंस को उस रूप में रखने का। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आ रहा हूँ। देखिए, सब लोग नाउन पढ़े हैं, ठीक है। इन नाउन को भी नंबर, जेंडर और क्या, केस के आधार पर बांटा जाता है। तो हम नाउन को बांटते हैं, नाउन को 3 भागों में बांटते हैं। एक हो जाएगा नंबर, दूसरा जेंडर, ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा जेंडर, और तीसरा केस, तीसरा हमारा हो जाएगा केस। ये 3 हो जाएंगे, नंबर, जेंडर और केस। नंबर में हमारा 2 चीज होता है, सिंगुलर, और ये होता है प्लूरल, ठीक है। और जेंडर में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हमको कंपटीशन में 2 ही पूछता है, एक मैस्कुलिन जेंडर और दूसरा फेमिनिन जेंडर। एक मैस्कुलिन जेंडर और एक फेमिनिन जेंडर, मतलब। और केस में, इसमें आपको पढ़ना है बहुत सारा पॉसेसिव केस, और भी चीज़ें मैं अभी बात करता हूँ इसके बारे में। पहले यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर में हो जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। यह मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, मतलब पुरुष, ठीक है, और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, ठीक है, और स्त्रीलिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले मैं 2 टॉपिकों को कवर करता हूँ, फिर मैं इस पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चलिए। तो आप सिंगुलर का, आप पता ही है, आप नंबर में सिंगुलर यानी एक वचन के साथ एस, और बहुवचन के साथ क्या होता है, क्या करते हैं, प्लूरल में चला आता है ये बहुवचन, ठीक है। तो प्लूरल वो अलग चीज़ होता है और सिंगुलर हमारा अलग चीज़। एक वचन के साथ सिंगुलर यानी एक वचन होता है सिंगुलर हमारा, और प्लूरल हमारा बहुवचन, ठीक है। तो ए का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर में, और आर, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए मतलब प्लूरल में हम जाते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, चलिए उसको नोट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आते हैं हम पॉसेसिव केस पे। पॉसेसिव केस पे आते हैं। इसमें क्या होता है, यस और, यानी जो हमारा स्ट्रॉफी एस होता है, ऑफ, आर, स्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। चलिए, तो ऑफ और स्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कैसे करेंगे। देखिए, ये होता है आपका, ये वाला समझिएगा, ये क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। आइए क्या होता है, ये किसके लिए, लिविंग थिंग्स के लिए।
यानी जीवित के लिए, सजीव के लिए, आइए निर्जीव के लिए, आइए सजीव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑफ का प्रयोग हम नॉन लिविंग यानी निर्जीव जिसमें जान नहीं होता है उसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सजीव लिविंग मतलब किसके लिए, स्ट्रॉफी एस यानी यस का प्रयोग या स्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉफी एस की बात हो रही है तो सजीव के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए रूल हम बताते हैं आपको। स्ट्रॉफी एस या स्ट्रॉप इसको कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉफी एस या स्ट्रॉप का प्रयोग क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं हम। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स मतलब एग्जांपल हम लें अगर तो क्या हो जाएगा, राम्स ले सकते हैं। ठीक है, बुक्स ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, बुक्स ऐसे ले सकते हैं, बुक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में एस और स्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हमारे राम क्या है, तो राम हमारा क्या है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन बुक्स हमारा लिविंग थिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राम्स, तो राम्स में स्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ स्ट्रॉप का, केवल स्ट्रॉप का यूज कैसे करते हैं, जिस शब्द के अंत में यस हो, जिस शब्द के अंत में यस हो, जिस शब्द के अंत में यस हो। ठीक है, और उसका उच्चारण, अंत का उच्चारण यस हो, उसके साथ केवल स्ट्रॉप का प्रयोग हम करते हैं। सुन लीजिए एक बार, जिस शब्द के अंत में यस हो या उसका लास्ट अंत यानी अंत हमारा उच्चारण जो होगा वो एस से यानी स से होगा, तो वहाँ पे हम करेंगे स्ट्रॉप का यूज करेंगे। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे PRI प्रिंस आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। इसके लिए इसका हम बना सकते हैं प्रिंस। ठीक है, प्रिंस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बॉयज, तो बॉयज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको भी हम कर सकते हैं बॉयज, स्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, स्ट्रॉफी लगा सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, हॉर्स टेल, HORSE, हॉर्स टेल, इसका भी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हॉर्स स्ट्रॉप टेल। ऐसे सब चीज़ देख लीजिए कितने आसान तरीके से मैं इसको आपको सामने रख रहा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए अपवाद में हमारे क्या आ जाएंगे, अपवाद में बताने जा रहा हूँ आपको, हर चीज़ का क्या होता है, अपवाद होता है। तो अपवाद में बताने जा रहा हूँ आपको, अपवाद क्या हो जाएगा, स्ट्रॉप एस का प्रयोग, रूल हम लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉप एस का प्रयोग। ठीक है, कैसे करते हैं अपवादों में, तो देखिए यू यूज स्ट्रॉप एस विथ नेम ऑफ स्कूल, चेयर, चर्च, हॉस्पिटल, थिएटर, शॉप और हाउस नेम etc के लिए। जैसे हम इसका स्ट्रॉप एस का प्रयोग चर्च, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं हॉस्पिटल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम थिएटर, शॉप मतलब दुकान, और आपका हो जाएगा हाउस नेम, ठीक है, के पास स्ट्रॉप एस का प्रयोग करते हैं, केवल क्या करते हैं, स्ट्रॉप एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले हैं तो क्या जाएगा, ST पंस, तो स्ट्रॉप एस लगेगा। फिर ले सकते हैं स्कूल, ST पंस स्कूल, देखिए इसमें स्ट्रॉप एस का प्रयोग हम किए हैं। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में लौटूंगा, इसी से रिलेटेड जोड़ के बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और फिर मैं आपको और अगले दिन मिलता हूँ यहीं पे और इसी चैनल पे, और आपको मैं और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।